हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, आपके नीट और जेईई के एग्जाम्स नज़दीक है, तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ और वो टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण। तो बच्चों सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप सीख जाएंगे कि अगर आपको कोई कंपाउंड दिया हुआ हो तो हम उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। नीट का एग्जाम हो, जेईई का एग्जाम हो, 11th बोर्ड हो, 11th का एग्जाम हो और 12th बोर्ड एग्जाम हो, सब में हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चन होते ही हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से समझा रही हूँ। हाइब्रिडाइजेशन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे कि अगर कोई भी कंपाउंड दे दे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालनी। तो बच्चों 99% कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट यानी कि संकरण अवस्था इस फॉर्मूले से आप फाइंड कर लेंगे। अब थोड़ी सा पहले मैं आइडिया दे देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, तो बच्चों हम पढ़ते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, रिवॉल्व करता है। अब हुआ क्या कि अगर हम कहें कि भाई है ना मॉलिक्यूल बनाना है, कंपाउंड बनाना है, तो कंपाउंड जो बनता है वो ऑर्बिटल के मिक्सचर से बनता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली क्या है, तो हम कहेंगे जब बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, सहसंयोजक बंध की बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई कोवलेंट कंपाउंड बनता है ना, सेंट्रल एटम क्या करता है, हाइब्रिडाइज्ड या हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, मतलब अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देता है। अब हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में अगर हम बोले तो संकरण, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब बच्चों ऑर्बिटल की बात करें तो तुम कहोगे भाई ऑर्बिटल तो हमारे पास 4 है, याद करें। पहला ऑर्बिटल है तुम्हारे पास s, दूसरा ऑर्बिटल है बच्चों p, तीसरा ऑर्बिटल तुम्हारे पास है d। ठीक है, तो हम कहेंगे s p d, d में 5 होते हैं ऑर्बिटल, है ना। सब शेल बोल दो, p में 3 ऑर्बिटल है। ठीक है, तो d में तो हम कहेंगे भाई d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स है और नेक्स्ट है f। ठीक है, तो फिलहाल जो हमें जरूरत पड़ेगी वो हमारे s p और d ऑर्बिटल्स की ही पड़ेगी। तो ये हो गया sp-d ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, कक्षकों का संयोजन, कक्षकों का मिश्रण, ऑर्बिटल्स का मिक्स होना। अब कितने मिक्स करने, तो हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, कभी भी तुम्हें क्या करना हो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो बच्चों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, संकृत कक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फाइंड कर ले। अब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या है, तो बच्चों ये फॉर्मूला है आपके पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। आपके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं प्लस कितने लोन पेयर हैं। ओके, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अगर ऐड कर दें तो आप हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब तो बोलेगा मुझे कैसे पता बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक है, तो पीरियोडिक टेबल हमारे को क्लियर है। ठीक है, हमें ग्रुप्स याद होने चाहिए, है ना। एक वीडियो हमने बना रखा है पीरियोडिक टेबल लर्न करने का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ ग्रुप 1 तो आप कहेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, है ना, हालिना की रब से फरियाद। फिर ग्रुप 2 तो बेटा मांगे कार स्कूटर। ग्रुप 3 बैंगन आलू गाजर, है ना, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, कार्बन फैमिली। ग्रुप 4th A मेंडलीव के हिसाब से चलो, या ग्रुप 14 बोल दो, ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा को थोड़ा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आपका ये फॉर्मूला लग जाएगा और काम हो जाएगा। और नहीं भी याद है, मान लो अगर तुम्हें लग रहा नहीं है तो मुझे याद ही नहीं है, तो इट्स ओके, दूसरा तरीका भी बता देंगे आपको। ठीक है, अब मान लो सबसे पहले हम इजी कॉन्सेप्ट लेंगे भी, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया बच्चों, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। तो बच्चों केंद्रीय परमाणु जो होता है, सेंट्रल एटम होता है, बस वही अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है और साइड एटम तो उसके साथ बॉन्ड बनाते, शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके भाई, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। ओके, तो भाई आपके पास जो कंपाउंड्स है, हम उसमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करना चाहते हैं। ओके, अब मान लो बच्चों पहला जो कंपाउंड है वो तुम्हारे पास है CH4। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड वी हैव CH4, मीथेन। अब मुझे बताओ कि मीथेन मतलब तुम कुछ ऐसा सोचोगे,
CH4 मतलब कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। अब बच्चों सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, ठीक है, तो तुमको इसमें क्या है तो सबको ही पता है। मीथेन मतलब सेंट्रल एटम कार्बन है। अच्छा, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो हम कहेंगे हाँ। तो कार्बन की जो वैलेंसी 4 है, कार्बन के वैलेंस शेल में बायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बच्चों चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका है। फॉर्मूला क्या सिखाया था, तो तुम कहोगे फॉर्मूला तो सिंपल है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब बच्चों बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करना है, पाई बॉन्ड नहीं काउंट करते। पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल से नहीं बनता, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से नहीं बनता है, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तो हम कहेंगे ओके भाई। तो बच्चों मीथेन तो आप कहेंगे सिग्मा बॉन्ड 4 है, मतलब बॉन्ड पेयर जो है वो 4 है। और लोन पेयर तो भाई कुछ बचा ही नहीं, लोन पेयर कितना, तो हम कहेंगे 0, कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो हम कहेंगे टोटल 4, मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी बच्चों आपको कितने ऑर्बिटल मिक्स करने, तो हम कहेंगे 4 ऑर्बिटल मिक्स करने। तो 4 ऑर्बिटल तो देखो, पहला S, दूसरा P, फिर P, फिर P, तो तुम एक S ऑर्बिटल लोगे और 3 P ऑर्बिटल लोगे, टोटल 4 हो जाएंगे, S, P, P और P। तो हम कहेंगे ओके भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको देख के तो लग रहा है कि भाई बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर टोटल 4 हो गया, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होना चाहिए। कोई बड़ी बात थोड़ा ना, मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होता है, तो हम कहेंगे sp3, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। मान लो बच्चों मैंने आपको कहा कि ऐसा करो, अमोनिया में हाइब्रिडाइज स्टेट निकाल दो, नाइट्रोजन किस हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहा है वो बता दो। तो देखो अमोनिया सेंटर एटम तो तुम कहोगे नाइट्रोजन, कितने बॉन्ड बना रहा है, एक तो बच्चों 3, ठीक है। अब अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद है तो मेंडलीव के अकॉर्डिंग 5th ग्रुप जो है ना, 5th A, नेहा, पूजा, असलम सब बीमार, तो नेहा मतलब नाइट्रोजन, पूजा मतलब फॉस्फोरस, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली 5th A ग्रुप 15 का मेंबर है, यानी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। और तुम्हें लगा मुझे तो याद ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन तो अंदर होते हैं ना के शेल में, 1s2, बाहर कितने होंगे, तो हम कहेंगे 7 तो अंदर है, बाहर 2s2 2p3, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो हम कहेंगे 5 में से यूज कितने हो गए, तो तुम कहोगे देखो 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, अब बचे कितने, तो हम कहेंगे 2 बच गए, तो भाई 3 तो काम आ गए, 2 बच गए, तो ये, तो बच्चों आपको दिख रहा है कि ये तो लोन पेयर है ना, और ये तो हम कहेंगे तो सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन क्या था, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो देखो बॉन्ड पेयर तो 3 है ना, गिन लो, तो हम कहेंगे हाँ सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड पेयर तो 3 है, और लोन पेयर तो है, लोन पेयर इज 1, तो 3 + 1 यानी टोटल हो गया 4, और 4 का आंसर तो अभी सीखा था, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, क्लियर। तो मीथेन में sp3, अमोनिया में भी sp3। कोई कहते हैं अच्छा ठीक है आप ऐसे करो, वाटर में बता दो, है ना, वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो कौन सी बड़ी बात है। तो देखो सेंट्रल एटम हम कहेंगे ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब बच्चों हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो 6th A है ना, मेंडलीव के हिसाब से, या ग्रुप 16 का मेंबर है। अब तुम्हें लगे नहीं ये नहीं याद है, वैसे तो होता है O स्टाइल से डिपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, बट बाई चांस मान लो नहीं भी याद है तो ओके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ये तो सबको पता है। अब 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन अंदर कर दो, 1s2, तो बाहर कितने बचे, तो हम कहेंगे 8 में से 2 कम कर दिए तो 6 बच गए, 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 6 में से तुम कहोगे कि भाई 2 तो यूज हो गए दिख रहे, तो ठीक है भाई 6 चीज़ें हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यूज़ कर लिए तो बचे कितने, तो हम कहेंगे 4, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 4, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे बचे 4, और अगर अनशेयर्ड है ना, असहभाजित पेयर बताऊं तो पेयर तो 2 है, इलेक्ट्रॉन 4 है, ओके। अब तो भाई ये तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, ये आपके हो गए लोन पेयर। तो अगर मैं आपसे कहूँ वाटर में सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर, तो हम कहेंगे 2, और लोन पेयर तो हम कहेंगे 2, टोटल तो तुम कहोगे 4। और बच्चों 4 का आंसर क्या है, तो हम कहेंगे 4 का आंसर तो sp3 है ना। अगर 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते तो हम कहेंगे आंसर sp3 है, सोचना ही नहीं है, सिंपल, क्लियर।
तो चाहे मीथेन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे वाटर हो, हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3। तो हम कहेंगे ओके भाई, कुछ और एग्जाम्पल देखें। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास PCl5, इसमें देख लेते। तो PCl5 में सेंटर एटम, तो सेंट्रल एटम तो P है, कितने बॉन्ड बना रहा है? तो हम PCl5 में P 5 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब बच्चों फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली का ही तो मेंबर है, अभी कहा था नए पुराने और सब भाई, तो नए मतलब नाइट्रोजन, पुराने मतलब फॉस्फोरस, चाहे नेहा पूजा से याद कर लो जो तुम्हें याद रहे, ठीक है। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन तो ग्रुप 15 था, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, या 5th A वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, और नहीं तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर तो 15 है, 15 है, यानी 2, 8 और 5 है ना। 1s2 में 2 चले गए, 2s2 2p6 में 8 चले गए, पीछे बाहर कितने बचे? तो हम कहेंगे 5 बचे, 3s2 3p3। ओके, तो बच्चों फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने 5 बॉन्ड बना ली, तो हम कहेंगे 5 सिंगल बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड है, यानी बॉन्ड पेयर तो 5। अब कुछ बचा ही नहीं, तो लोन पेयर कितना हो गया? 0। अब टोटल 5 ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहला तो S हो गया, फिर P आएगा, फिर B आएगा, फिर P आएगा, तो हम कहेंगे तो 4 ही हुए। तो अगला एक और उठा लो, तो हम कहेंगे अब D उठा लेते, है ना। बात समझे ना मेरी? हमने पहले ही लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स का मिक्सअप होता है, मिक्सिंग होता है। तो मुझे 5 ऑर्बिटल मिक्स करने, तो मैंने पहला S उठा दिया, 3 P ले लिए तो sp3, एक D भी उठा लेते हैं तो sp3 और D। तो हम कहेंगे भाई PCl5 में हमें ऐसा लग रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp3D। बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे? 4, ठीक है। अब मान लो बच्चों PCl5 नहीं पूछा और तुमसे कह दिया तुम ऐसा करो कार्बोनेट आयन में बता दो। कार्बोनेट आयन क्या होता है? CO3-2, इसमें सिखा दो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है भाई, तो देखो कार्बोनेट बच्चों, कार्बन जो है वो 3 ऑक्सीजन के साथ सराउंडेड है, तो हम कहेंगे हाँ। चार्ज -2 है, तो इस ऑक्सीजन को माइनस कर देती हूँ, इस ऑक्सीजन को माइनस कर देती हूँ। और कार्बन की तो टोटल वैलेंसी 4 होती है, 2 मुझे दिख गई, तो मुझे लग रहा है इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होगा। ऑक्सीजन को भी ले दे के डबल बॉन्ड बनाना है, 2 बॉन्ड बनाने हैं, और सिंगल बनाना है तो नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा। ओके, अब तो मैं यहाँ पे गिनने हैं सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड तो मुझे 3 नजर आ रहे हैं, तो बच्चों बॉन्ड पेयर तो मैं कह दूंगी 3 है। लोन पेयर तो सबको पता है कार्बन टेट्रावेलेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और 4 तो पूरी हो गई, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। 3 ऑर्बिटल्स बचे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, टोटल 3, तो 3 को पार्टिसिपेट कराओगे तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मान लो तुम्हें कह दिया कि लो ऐसा करो सल्फेट, समझते हो ना, SO4-2, सल्फेट में बताओ हाइब्रिडाइजेशन, तो बता दो बच्चों सल्फेट में सेंट्रल एटम सल्फर। ठीक है, अब तुम कह रहे हो -2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन तो तुम मान के चलो, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, सही है। अब बाकी के 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के थ्रू तो रुकेगा ही नहीं, उसको कम से कम 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो हम कहेंगे बाकी का ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये भी क्या करेगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, ये तो क्लियर है, डबल में एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई। हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पाई ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई ऑर्बिटल का तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब बच्चों सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, फॉस्फोरस का 15, तो सल्फर का 16 है ना, तो 16 मतलब 2, 8, 6। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हम कहेंगे अंदर तो 2 हो गए, 1s2, फिर 2s2 2p6, फिर चलो तो हम कहेंगे 2, 8 और बाकी जो बचे वो 6। तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, मुझे लग रहा है 6 काम में ले लिए। देखो मुझे टोटल दिख रहा है कि सल्फर यहाँ पे 6 बॉन्ड्स बना रहा है, तो हम कहेंगे ओके भाई काम हो गया आपका। तो अब आप खाली सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करें, तो बच्चों डबल में 1 सिग्मा 1 पाई, देन सिग्मा पाई, और सिंगल में सारे सिग्मा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो 4 है, और 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर तो है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, तो बच्चों लोन पेयर 0 हो गया, है ना। लोन पेयर कितना हो गया? तो हम कहेंगे 0। 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से sp3। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास आ गया कि तुम ऐसा करो
IF7 में बता दो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ I इन IF7। ठीक है भाई, बता देते हैं। IF7 की बात चल रही, तो बच्चों सेंट्रल एटम आपका हो गया I। टोटल बॉन्ड कितने बना रहा है, तो हम कहेंगे देखो 7 बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हैलोजन है ना, आपको पता है अगर पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ो तो बिल्कुल सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो बच्चों टेबल के लास्ट में बिल्कुल राइट हैंड साइड पे क्या आता है, तो हम कहेंगे इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस अक्रिय गैस है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। उसके जस्ट पहले चले जाओ तो हैलोजन, तो इनर्ट में 8 है तो हैलोजन में 7 है। तो हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है ना, तो हम कहेंगे आयोडीन के वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो आपने तो 7 बॉन्ड बना ली। और 7 बॉन्ड अगर आपने सिग्मा बना लिए बच्चों, है ना, सारे के सारे काउंट करो 3 4 5 6 एंड 7, तो हम कहेंगे यहाँ बॉन्ड पेयर 7 है, यानी 7 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब 7 की काउंटिंग बिठानी है तो यहाँ से बिठाओ। पहला हो गया S, फिर P, फिर P, फिर P, 4 ये हो गए, फिर 5 6 7। समझे ना मेरी बात? मुझे काउंटिंग एंड में कहूँगी एक ये ले लो, दूसरा ले लो, तीसरा ले लो, चौथा ले लो, फिर 5 6 और 7। तो 3 तो तुम्हें D के यूज़ करने हैं, 3 P के यूज़ करने हैं, 1 S का। तो मेरा आंसर आ रहा है SP3D3। तो बस तुम्हें इतनी सी चीज़ बतानी थी कि IF7 में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो आ रही है दैट इज SP3D3। ठीक है, SP3D3। ओके, नेक्स्ट, तो मान लो आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है लाइक XCF2 और आपको कह दिया कि XCF2 में जीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताओ, सेंट्रल एटम जीनॉन और फ्लोरीन तो बेचारा सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, हैलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, पाई बॉन्ड तो बनाने के लायक नहीं है, ये फर्स्ट मतलब पहला एलिमेंट है, आपको पता है। तो हम कहेंगे ओके। अब बच्चों जीनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम इतनी काउंटिंग क्यों करें? जीनॉन इनर्ट गैस है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनॉन और रेडॉन, ये सब क्या है? इनर्ट गैसें हैं। अब हीलियम निकाल भी दूं चलो 1s2, तो इसके अलावा जितनी भी इनर्ट गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल, उनके भाइतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुझे तो क्लियर है जीनॉन जो है वो इनर्ट गैस है और उसके भाइतम कोश में तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बताओ 8 में से इसने 2 तो यूज़ कर लिए, तो हम कहेंगे हाँ 8 में से 2 तो यूज़ हो गए, बचे कितने? तो हम कहेंगे 6। अब बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन बचे मतलब, तो भाई एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और तीसरा लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड तो ये रहे 2। तो अब तो तुम्हें क्लियर हो गया कि भाई XCF2 में बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, टोटल तो मुझे 5 नजर आ रहा है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा दैट विल बी SP3 एंड D। 5 है ना, तो 5 का आंसर SP3D। ये सिंपल है। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि ऐसा करो XCF4 ले लो, इसमें बता दो मुझे, तो तुम कहोगे ठीक है, सेंट्रल एटम आपका Xc है ना, और फ्लोरीन क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है जीनॉन के साथ। तो भी जीनॉन तो आपका इनर्ट गैस है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने 4 काम में ले लिए, बचे कितने? तो हम कहेंगे 8 में से 4 काम में ले लिए तो 4 बचे हैं। सो यू हैव रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो हम कहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग, है ना। तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, है ना, शेयरिंग नहीं की, तो हम कहेंगे पेयर है ना, पेयर को शेयरिंग करने की जरूरत क्या है, तो ऑलरेडी पेयर है। ठीक है, तो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। सो हियर बॉन्ड पेयर, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड। सो मुझे लग रहा है सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ 4 है, और लोन पेयर तो बच्चों यहाँ पे लोन पेयर 2, टोटल तो हम कहेंगे 6, और 6 मतलब समझे ना तुम, SP3 और D2, 6 जने पार्टिसिपेट कराने। 7 में पिछली बार पढ़ा था तो SP3D3 था, तो 6 में तो SP3D2। ठीक है, अब कोई कहते अच्छा XCF4 बना दिया तो XCF6 में भी समझा दो, है ना। XCF6 में क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो हम कहेंगे सेंट्रल एटम आपका अगेन Xc हो गया बच्चों। नाउ Xc इज फॉर्मिंग 6 सिंगल बॉन्ड विद 6 फ्लोरीन एटम, बिल्कुल, तो 6 तो हो गए। अब
तो भाई टोटल 8 होते हैं, 6 हो गए, मतलब 2 लोन पेयर है, तो आप 2 लोन पेयर दिखा दो, ये 1 लोन पेयर और ये 2 लोन पेयर। ओके, अब आपसे पूछा जाए तो आप कह दो भाई बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो बच्चों बॉन्ड पेयर, तो फ्लोरीन कितने सिंगल बॉन्ड, एक्सी कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो हम कह रहे हैं 6, मीन्स सिग्मा बॉन्ड जो है वो 6 है, यानी बच्चों बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 2 है, टोटल तो हम कह रहे हैं, तो हाँ बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर कितने हैं, तो हम कह रहे हैं 2 है। 2 हुए क्या, 2 नहीं हुए ना, 1 हुआ, थोड़ा गड़बड़ हो गया। XeF6, तो हम कहेंगे 6 तो बॉन्ड बना लिए, बचे कितने, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो एक पेयर, तो मैंने एक पेयर बना लिया। ओके, अब क्या करें, तो भी बॉन्ड पेयर, तो बच्चों बॉन्ड पेयर 6, लोन पेयर तो हम कहेंगे 1, टोटल, तो टोटल हो गया 7। अब 7 में आंसर बताएंगे, तो भाई 7 कर लो, sp3 4 हो गए और d के 3 ले लेते हैं, सो या आंसर विल बी sp3 एंड d3। ठीक है, तो XeF2 हो गया, XeF4 हो गया, XeF6 हो गया। और कंपाउंड देख लेते हैं। मान लो तुम्हें कह दिया कि आप ऐसा करो XeOF2 में बताओ, है ना, क्लास 12 पी ब्लॉक में ये सारे क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने 12 का पी ब्लॉक नहीं पढ़ा तो इसको देख लो, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है ना, और इसका क्वेश्चन फंस गया तो तुम्हारे इजी हो जाएगा। अब मुझे बताओ XeOF2 है बच्चों, तो Xe 2 फ्लोरीन के साथ तो 2 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। अब ऑक्सीजन, तो भैया ऑक्सीजन बिना डबल बॉन्ड बनाए तो मानेगा नहीं। अब जीनॉन के पास ले देके, जीनॉन इनर्ट गैस है, 8 होते हैं, तो तुम कहोगे भाई मैडम देख लो 4 तो यूज हो गए, 1 2 3 और 4, तो बच्चों 8 है, 4 यूज हो गए, तो बचे कितने, तो मैं कहूंगी 4 बच गए, तो 4 बचे, मतलब वी हैव 2 लोन पेयर्स, सो लोन पेयर एंड लोन पेयर। नाउ सिंगल बॉन्ड काउंट कर लो, तो हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड दिस और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक पाई है। सो हियर वी हैव बॉन्ड पेयर, तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड पेयर तो 3, और बच्चों लोन पेयर, तो लोन पेयर है 2, टोटल 5 हो गया, और 5 मतलब हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3d। XeOF2 आ जाए तो आंसर जो है दैट इज sp3d। ठीक है, फिर आपसे कहेंगे अच्छा आप ऐसा करो XeO3 में आंसर बता दो, है ना, ज़ीनॉन ट्राई ऑक्साइड XeO3, तो हम कहेंगे सेंट्रल एटम तो आपका Xe है। अब ऑक्सीजन तो बिना डबल बॉन्ड बनाए मानता नहीं है, ये लो, तो इनर्ट गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 तुमने काम में ले लिए, तो मैं कहूँगी बचा तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक लोन पेयर। बस अब आपको पता ही है कि भाई डबल बॉन्ड है तो सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा और पाई, सो बॉन्ड पेयर काउंट करो तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो बच्चों, सो 3, और लोन पेयर तो हम कहेंगे 1, है ना, तो आंसर जो होगा टोटल 4 का, तो हम कहेंगे sp3। तो ज़ीनॉन के कितने सारे कंपाउंड के आंसर तुमने डायरेक्ट दे दिए, सोचो, है ना, कुछ भी याद नहीं रखना था। मान लो XeOF4 आ गया, अब XeOF4 में तुम्हारे दिमाग में फटाफट आया होगा कि ऐसा कर लो 4 फ्लोरीन के साथ 4 सिंगल बॉन्ड बना लो, और ऑक्सीजन तो मानेगा नहीं, डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फिर ज़ीनॉन इनर्ट गैस है, इसके वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मुझे लग रहा है 6 तो काम में आ गए, और एक लोन पेयर बचेगा तो बना लो। नाउ यू कैन काउंट सिग्मा बॉन्ड, तो आप कहेंगे डबल बॉन्ड तो एक ही है, पाई तो एक ही है, उसके अलावा मुझे सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड यानी बॉन्ड पेयर जो है वो 5 नजर आ रहे, लोन पेयर जो है वो 1 नजर आ रहा है, टोटल बच्चों 6 हो गया। अब 6 मतलब तो मैं कहूँगी 6 ऑर्बिटल ले लो ना शांति से, तो sp3d2, सिंपल है, एग्जाम्पल्स भी अच्छे वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना, अभी मुझे दिक्कत है, कोई कंपाउंड रह गया हो कि मुझे इसमें नहीं आ रहा वो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा ये IIT में भी आ चुका है एक बार, मान लो I3 माइनस, अब I3 माइनस में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, I3 माइनस आया कहाँ से होगा, है ना, इसका जन्म कैसे हुआ होगा, जरूर I2 एक स्टेबल कंपाउंड ले लो और I2 के पास I माइनस आया होगा, और इन लोगों ने क्या कर दिया होगा, I3 माइनस बनाया होगा, ठीक है। तो मतलब मेन कंपाउंड मेरा था I और I माइनस आया। अब मुझे बताओ अगर नेगेटिव स्पीशीज आएगी तो लोन पेयर डोनेट कर देगी खुद ही, भैया माइनस हो, आप इलेक्ट्रॉन रिच हो तो दे दो ना,
तो हम कहेंगे I माइनस आया होगा तो इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया। अब बच्चों सेंटर में जो I है उसको देखो, ये आपका सेंट्रल I एटम है ना, आयोडीन एटम, इसके वैलेंस शेल में तो अभी बताया था हेलोजन के पास तो 7 होते हैं, 7 में से ये तो डोनेशन में आया, इसको भूल जाओ, काम तो एक ही ले रहा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, एक काम में ले रहा है, तो बचे कितने 6, यानी लोन पेयर कितने, 6 को पेयर बनाओ, तो पेयर तो 3 बनाओगे ना, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम कहेंगे हाँ 3 लोन पेयर होने चाहिए। सो दिस इज 1 2 और 3। अब तो कुछ करना ही नहीं है, सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। तो बच्चों यहाँ बॉन्ड पेयर तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर 2, और लोन पेयर तो लोन पेयर हो गए टोटल कितने 3, टोटल तो 5 हो गया, और 5 का आंसर तुम्हें पता है sp3d है ना। कुछ साल पहले क्वेश्चन था I3 माइनस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ। तो देखो कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं कि अच्छा लोन पेयर 3, वो क्या कह रहा है सेंट्रल एटम के लोन पेयर गिनो, वो कह रहा है I3 माइनस में लोन पेयर बताओ, तो उसने कहाँ बोला कि सेंटर के बताओ, आप तो सारे गिनोगी, तो भाई ये हेलोजन है, इसके 3 हैं, इसके तो 3 है ही है ना, और ये I माइनस है तो इसने एक पेयर तो डोनेट कर दिया, बाकी कितने बचे, तो 3 तो इसके पास भी बचे, माइनस वाला डोनेट किया है ना, तो 3 तो और बचे है ना, तो टोटल 9 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, एक डोनेशन में चला गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली तुमसे पूछ ले कि अच्छा आप ऐसा कीजिए PCl6 माइनस इसमें बता दो, तो ऐसा प्लस माइनस है तो तुम्हें फंसना नहीं है और डरना नहीं है ना भाई, PCl6 माइनस कैसे बना होगा, तो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा कि अच्छा पहले इसमें से स्टेबल कंपाउंड निकाल लेता हूँ, तो इसमें से स्टेबल कंपाउंड निकालो तो वो PCl5 है। अब PCl5 के पास अगर Cl माइनस आया होगा तो भाई माइनस आपके घर आएगा तो लोन पेयर डोनेट करके जाएगा, जो रिच है उसका काम है उसको डोनेट करना है ना। तो हम कहेंगे जब PCl6 माइनस कह रहे हो तो ऐसा करो PCl5 तो बना ही लो, तो हम कहेंगे ओके भाई PCl5 तो बना ही लेते हैं, और ये जो Cl माइनस है ये इसको डोनेट कर देगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे है ना, सिंगल बॉन्ड जो है वो टोटल है बच्चों 6, 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों बॉन्ड पेयर जो है वो है 6 बॉन्ड पेयर, तो 6 बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे तो हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कहेंगे 6 में बोल दो, लोन पेयर तो नहीं है, समझ में आ गया क्यों, तो हम कहेंगे sp3d2, क्लियर। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है, अभी आप देखेंगे ना बुक तो आपको लगेगा ये सारे पूछे हुए कहीं ना कहीं तो आया हुआ है ना। चले आगे, मान लो अब तुमसे पूछ लिया कि लो बच्चों ऐसा करो H3O प्लस में बताओ हाइड्रोनियम आयन। अब ये तो तुम्हें सोचना चाहिए हाइड्रोनियम आयन कैसे बना होगा, पैदा कैसे हुआ, मेन कंपाउंड क्या है, तो हम कहेंगे वाटर है ना। अब एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, तो हम कहेंगे H+, तो वाटर के पास H आयन आया होगा तो ऐसा कुछ बन गया होगा, तो पहले तो वाटर बनाओ, तो हम कहेंगे वाटर तो ये था, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, लेकिन अब कोई गरीब आ गया तो एक लोन पेयर तो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच था, पॉजिटिव स्पीशीज आ गए तो डोनेट तो करना पड़ेगा। बस अब तुम्हारा काम हो गया, गिन लो सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड तो 3 दिख रहे हैं, सो हियर वी हैव 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, टोटल 4, दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कह देंगे भाई sp3, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्लियर। मान लो तुमसे पूछ लिया कि भाई आप ऐसा करो अमोनियम आयन NH4 प्लस में हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो बच्चों NH4 प्लस में बताना है ना, तो बना कैसे होगा दिमाग लगाओ, तो हम कहेंगे यार इसका स्टेबल कंपाउंड तो अमोनिया दिख रहा है और ऐसा लग रहा है अमोनिया H आयन के कॉन्टैक्ट में आ गया होगा, सही सोचा, अमोनिया है H आयन के कॉन्टैक्ट में है तो अमोनियम प्लस हो गया, ठीक है। तो बच्चों अमोनिया यानी NH3, फिर ले दे कि इसके पास एक ही तो लोन पेयर होता है और अगर H+ इसके पास आ गया तो ये उसको भी डोनेट कर देगा, तो अब तुम्हें सिग्मा बॉन्ड जो मिलेंगे ना वो सीधे सीधे मिलेंगे 4, लोन पेयर तो तुम्हें कुछ दिखा नहीं, तो तुम कहोगे यहाँ बॉन्ड पेयर जो है दैट इज 4, यानी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp3, सिंपल है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मान लो तुम्हें कह दिया कि बच्चों आप ऐसा करो SF4 में बता दो, ठीक है भाई, SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, तो सेंट्रल एटम सल्फर है। अब मान लो कुछ याद नहीं आ रहा तो सोचो सल्फर का हाईएस्ट बॉन्ड बनाने वाला कंपाउंड, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड, तो हम कहेंगे हमने SF6 देखा है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है,
वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 8 6 कर लो। सल्फर ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ओ स्टाइल से टीपो, तो ऑक्सीजन 6th ग्रुप था, 6th ए ग्रुप 16, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कर लो। सल्फर SF6 बना रहा है, मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना रहा है, यानी 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ठीक है। तो अगर आप कह रहे हो कि भाई इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है बट फिलहाल ये 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक लोन पेयर होना चाहिए बस। तो बच्चों अब आप काउंट ही तो करने बैठेंगे कि बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, टोटल 5, और अब मैं ये थोड़ा ना बताऊंगी 5 मतलब sp3d, क्लियर है? 5 मतलब क्या हुआ? sp3d, ठीक है। फिर किसी ने कहा अच्छा ऐसा तो SO3 का बता दो, तो बता दो, डरने की क्या बात है। SO3 ऑक्सीजन कहेगा भाई मैं तो डबल बॉन्ड बनाऊंगा, दूसरा ऑक्सीजन कहेगा मुझे भी डबल बॉन्ड बनाना है, तीसरा भी कहेगा, और सल्फर कहेगा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, दिख रहे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुए क्या? तो हम कहेंगे यार सल्फर ने तो 6 बॉन्ड बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिनिश्ड हो गए, नाउ व्हाट टू डू? तो हम कहेंगे देख लो भाई, एक सिग्मा पाई, देन सिग्मा पाई, देन सिग्मा और पाई। तो बच्चों हियर वी हैव बॉन्ड पेयर, यानी कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो तो हम कहेंगे वी हैव 3 बॉन्ड पेयर। अब सिर्फ 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्लियर? और कोई सवाल आ रहा है दिमाग में तो पूछ लो, कमेंट बॉक्स में लिख लो कि हाँ भाई मुझे ये नहीं, इसमें नहीं बताया, इसमें बता दो। TeCl4, अब ये थोड़ा मुश्किल ज़्यादा दिमाग में, टी कहाँ से उठ के आ गया? पहली बात तो ये टेलुरियम है, TeCl4 तो बच्चों टेलुरियम टेट्राक्लोराइड, सोचो कौन सी फैमिली में आएगा? तो टेलुरियम था ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ओ स्टाइल से टीपो, तो टेलुरियम ऑक्सीजन फैमिली का है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो टेलुरियम के भी वैलेंस शेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम कहेंगे ओके भाई, अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो हमें ऐसा लग रहा है कि 4 तो आपने यूज कर ली। ओ स्टाइल से टीपो ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते? तो हम कहेंगे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो भाई 4 तो आपने यूज कर लिए, अब तो 4 यूज कर लिए तो बचे कितने? तो हम कहेंगे 2 बच गए बस। तो बच्चों बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहा है? तो हम कहेंगे 4, लोन पेयर तो हम कहेंगे 1, टोटल 5, देन वी विल से 5 मीन्स sp3 एंड d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर मान लो तुम्हें किसी ने कहा अच्छा करो CO2 में बता दो, तो बच्चों CO2 में सेंट्रल एटम कार्बन, दोनों तरफ क्या? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन, है ना, और डबल बॉन्ड ही बनाएगा ऑक्सीजन, तो हमारे पास है 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर गिन लो, तो हम कहेंगे बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो 2 ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, अब 2 ही करेंगे मतलब पहला S और दूसरा P, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp। फिर कोई कहे अच्छा ऐसे करो कार्बन मोनोऑक्साइड में बता दो, यहाँ बच्चे गलती भी कर लेते, कार्बन मोनोऑक्साइड अकेला ऐसा कंपाउंड है कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट में बनता है, अदरवाइज कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाता है, सारे कंपाउंड जो है कार्बन के वो एक्साइटेड स्टेट में बनते हैं, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपका ग्राउंड स्टेट में बना हुआ कंपाउंड है। अब स्ट्रक्चर बताओ, तो हम अगर ऐसा बना दें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो सेट नहीं होगा, कार्बन का तो ऑक्टेट पूरा हुआ ही नहीं, तो बच्चों ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर देता है, हम कहेंगे ठीक है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट कर दिया, कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको देख के तो लग रहा है इसने 2 ही यूज करे हैं, तो हम कहेंगे हाँ इसने 2 यूज करे और 2 पड़े हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के पास लोन पेयर होता है, इसको कार्बोनिल भी बोलते हैं, तभी तो ये लीगेंड होता है, मेटल कार्बोनिल पढ़ा होगा, है ना, ये एज अ लीगेंड बिहेव करता है, तो हम कहेंगे लीगेंड मतलब जो लोन पेयर डोनेट करे। अब कार्बन को तो देख के लगता नहीं लोन पेयर है, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें कार्बन भी लोन पेयर कैरी करता है। ओके, अब हम कहेंगे भाई ट्रिपल बॉन्ड है ये, तो बस पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी दोनों पाई, तो बॉन्ड पेयर यानी सिग्मा बॉन्ड तो 1, और लोन पेयर तो हम कहेंगे अगेन 1, यहाँ बच्चों को थोड़ा आइडिया नहीं होता कि इसमें लोन पेयर भी हो सकता है, सो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो बच्चों हम कहेंगे 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। तो कहीं कुछ भी हो तुम मेरे हिसाब से कभी नहीं फंसोगे, है ना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इस फॉर्मूले से निकल जाएगी। कार्बन की अगर तुम्हें याद रखनी है तो बच्चों कार्बन के पास चॉइस है, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड,
और कार्बन जो है वो दोनों तरफ डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब अगर मैं सिंगल बॉन्ड बनाऊं तो तुम काउंट कर ही सकते हो ना बच्चों, ठीक है। सब में कार्बन की वैलेंसी कितनी रखो, तो हम कहेंगे कार्बन की वैलेंसी आप 4 रख दो, ठीक है। अब गिनो, अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, कार्बन अगर 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी तो मैं कहूंगी भाई सिग्मा बॉन्ड 4 है। अब अगर सिग्मा बॉन्ड 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो जब भी कार्बन सिंगल बॉन्डेड दिखे तो आंसर है sp3। अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है बच्चों तो 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो 3 सिग्मा है, मतलब sp2। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो बच्चों ये 1 सिग्मा, 2 पाई और इधर सिग्मा, टोटल वैलेंसी तो 4 रखनी है, तो हम कहेंगे हियर वी हैव ओनली 2 बॉन्ड पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp। सिमिलरली अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड है तो अब तुम काउंट कर सकते हो भाई 2 सिग्मा और 2 पाई। तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं, लोन पेयर का तो सवाल ही नहीं, कार्बन के पास चारों वैलेंसी सब में कंप्लीट है, तो हम कहेंगे 2 ही सिग्मा, यानी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp, ठीक है। तो यहाँ हमने बहुत सारे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फाइंड करना सीख लिया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट में बच्चों आप कम से कम 50-60 कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बता सकते हैं, है ना, बिना किसी एफर्ट्स के, ठीक है। तो आई होप लेक्चर अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। टिल देन टेक